ट्रक एक्सीडेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले डोग के साथ हुआ था। 4 महीने बीत जाते हैं। मैकविन अब ठीक तो हो चुका था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। उसे याद आता है कि जब डोग का एक्सीडेंट हुआ था तो उन्हें बिना मौका दिए रेसिंग से बाहर कर दिया गया था और उनकी जगह एक नए रूकी को साइन कर लिया गया था। मैकविन बहुत उदास होता है। तभी सैली उसके पास आती है और उसे समझाती है, तुम्हें खुद को बदलना होगा, पहले से बेहतर बनना होगा, तभी तुम फिर से जीत पाओगे। 2 हफ्ते बाद नया सीजन शुरू हो रहा है, तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। मैकविन उसकी बात समझ जाता है। तभी मेटर भी वहाँ आ जाता है। मैकविन उसे बताता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया है और उसे तुरंत डस्टी और रस्टी से बात करनी है। मेटर उन्हें कॉल करता है और मैकविन के सारे दोस्त वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ देर बाद मैकविन भी पहुंचता है और सबको बताता है, मैंने डिसाइड किया है, मैं खुद को पहले से कहीं बेहतर बनाऊंगा और इस सीजन सबको दिखा दूंगा कि लाइटनिंग मैकविन अब भी खत्म नहीं हुआ। डस्टी और रस्टी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। मैकविन कहता है, स्टॉर्म को हराने के लिए मुझे उसकी तरह ट्रेनिंग करनी होगी। डस्टी और रस्टी जवाब देते हैं, हमने सब इंतजाम कर लिया है, कल रस्टीज रेसिंग सेंटर पहुंच जाना। मैकविन ये सुनकर बहुत खुश होता है और सब उसके नए सफर की तैयारियां करने लगते हैं। रमोन मैकविन को नया पेंट करता है और उसे बिल्कुल पहले जैसा चमका देता है। ये देखकर उसके सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं। मैकविन अपने दोस्तों के साथ रस्टीज रेसिंग सेंटर के लिए निकल पड़ता है। सुबह होते होते वे उस विशाल और हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैकविन वहां पहुंचता है, मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और उससे रिटायरमेंट के बारे में सवाल करने लगते हैं, लेकिन मैकविन कोई जवाब नहीं देता और सीधे अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर मैकविन उस रेसिंग सेंटर को देखकर दंग रह जाता है। तभी डस्टी और रस्टी भी उसके पास आ जाते हैं। मैकविन उनसे पूछता है, ये सब तुमने कैसे कर लिया? डस्टी थोड़ा झिझकते हुए कहता है, लाइटनिंग, छोटे मोटे कारोबार वाले इतना बड़ा सेटअप नहीं बना सकते और हम तुम्हारी जरूरतों को अब पूरा भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने रस्टीज बेच दिया है। मैकविन हैरान रह जाता है। वे आगे बताते हैं, हमने रस्टीज को एक बिजनेसमैन स्टर्लिंग को बेच दिया है। अब वही तुम्हारा नया स्पॉन्सर है और तुम्हें हर वो चीज देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तभी वहाँ स्टर्लिंग खुद आ जाता है। वो मैकविन से मिलकर बेहद खुश होता है और कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको स्पॉन्सर करना मेरे लिए गर्व की बात है। कुछ देर बाद डस्टी और रस्टी वहाँ से चले जाते हैं। मैकविन थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने महसूस किया कि उन्होंने ये सब सिर्फ उसके भविष्य के लिए किया था। तभी मैकविन देखता है कि वहाँ डोग की और उसकी सारी पुरानी चीजें एक जगह सजाकर रखी गई हैं। स्टर्लिंग आकर बताता है,